हे एवरीवन, दिस इज विनय। वेलकम टू राठा वेल्थ। आप लोग का राठा वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आज बात करते हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हर कोई जो यूट्यूब में बताता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप से दूर रहने के लिए क्यों कहता है। देखो, स्मॉल कैप और मिड कैप का अगर आप एंजल वन ग्रो में जाके चेक करते हो तो वहाँ पे क्या दिखाता है कि 22%, 25%, 28% तक का रिटर्न दिखा रहा है 3 साल में। ठीक है, तो लोग उसी को देख के बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद में जब लॉस होने लगता है तब घबरा जाते हैं। लेकिन आप लोग को रीजन जानना चाहिए कि उसमें क्यों करना चाहिए। वहाँ पे दिखा रहा है 3 साल में इतना इतना दिया है करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो 3 साल में दिया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करना होता है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप का मतलब होता है कि एक छोटी-छोटी कंपनियाँ होती है जिसमें वो फंड निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। मतलब कि जैसे कि आप स्मॉल कैप में लगाते हो, तो जितने भी नए-नए स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं, वो सब में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वहाँ इन्वेस्ट करता है। अगर वो सारे कंपनियों में लॉसेस जाते हैं, चाहे ग्रो नहीं कर पाता है, तो आपका पैसा माइनस चले जाता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, किसी-किसी साल में वो तेज़ी से डबल हो जाते हैं, कंपनियाँ बहुत बड़ी बन जाती है, तब 29%, 30%, 25% का रिटर्न बनता है। अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, स्मॉल कैप और मिड कैप को ना इसीलिए बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्मॉल कैप, मिड कैप होता है, आप लोग ये समझो कि जैसे कि मेरा राठा वेल्थ अभी छोटा है, ठीक है? इसको 5 से 10 साल लगेंगे बहुत बड़ा कंपनी बनने के लिए। तो अगर आप अभी पैसा डालते हो, तो अभी के 3, 4 साल, 5 साल में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये कंपनी ग्रो ही नहीं हो रहा है। लेकिन 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल देने के बाद में अचानक से ऐसा बूम आएगा कि वहाँ पे अच्छे रिटर्न बनते हैं। तो लास्ट के साल में जो इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं स्मॉल कैप में, उनके में अच्छे रिटर्न आ जाते हैं। उसी को बोलते हैं कि 2-3 साल में अच्छा दिया है, लेकिन उससे पहले नहीं दिया है। ठीक है? और उसके बाद भी देगा वाला कोई गारंटी नहीं रहता है। इसीलिए स्मॉल कैप और मिड कैप ऐसा फंड है जिसको आप लगभग 10 साल तक अगर नहीं निकालोगे, तभी उसमें करना चाहिए। मतलब ये समझो कि अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप देख के इन्वेस्ट कर रहे हो 30%, 35% रिटर्न देख के, तो आप लोग को लगभग 10 से 15 साल देना पड़ेगा। 10-15 साल देते हैं तो आराम से आपको 18% से लेके 25% साल का ब्याज करके एवरेज करके निकाल के दे देगा, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न होता है। लेकिन आप लोग को 10 से 15 साल देना पड़ेगा। 7-8 साल तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा। उससे पहले आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं नज़र आएगा, ना ही आपको प्रॉफ़िट कमा के देगा। ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी आपने इन्वेस्ट किया, तो 1-2 साल में मस्त कंपनी बहुत चढ़ गया। आपको 1 से 2 साल में भी डबल करके दे सकता है स्मॉल कैप, लेकिन सही टाइम होने पे, अगर मार्केट गिरा है चाहे इस टाइम में, कुछ कंपनियाँ अच्छी कंपनियाँ थी जो कि ग्रो कर गई, तब जाके आपको मिल सकता है। एक दूसरे एग्जांपल समझो कि मिड कैप, स्मॉल कैप समझो ये है कि स्मॉल कैप को तो ये समझो कि एक आम का गुठली है, ठीक है? आम का गुठली में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि स्मॉल कैप है, जहाँ पे उसको बड़े होने में, फल देने में बहुत टाइम लगेगा। लगभग 10 साल, 15 साल लगने वाले हैं। तो आप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एसआईपी करना चाहते हो, चाहे एक साथ लाख रुपए डालना चाहते हो, तो इस चीज़ का ध्यान देना कि वो आम का बीज है, जिसको बड़े होने में और फल देने में लगभग 10 से 15 साल, 20 साल लगेंगे। और जब वो 10-15 साल टाइम बीत जाएगा, तो आपको इतने फल देंगे, इतना अच्छे रिटर्न देंगे कि आप खुशी खुशी से पागल हो जाओगे। लेकिन वो जो 10 साल, 15 साल देना पड़ेगा, उसको देना ही पड़ेगा। और दूसरा है मिड कैप। मिड कैप को ऐसा समझो कि एक आम का पौधा है। कुछ इस साइज़ के पौधे हैं, कुछ इतने हैं, कोई 4 फीट का पौधा है, या फिर किसी पौधे को 2 साल, 3 साल बीत चुका है। तो ये होता है मिड कैप फंड। यहाँ पे आप लोग इसमें डालते हो तो ये थोड़ा कम समय लेगा, लेकिन लगभग 10 साल, 7-8 साल, 10 साल लेगा। तब जाके आपको 22%, 32% साल का रिटर्न बना के देगा। जब तक फल देना शुरू नहीं करेगा, जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा पूरी तरह से, तब तक आपको अच्छे रिटर्न नहीं देगा। इसीलिए मिड कैप, स्मॉल कैप को सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। ये एग्जांपल आपसे समझ में आ गया होगा। तो सोच समझ के करना, ये नहीं कि एंजल वन में दिखा रहा है 32%, 28%, तो ये बेस्ट फंड है, इसमें कर देता हूँ, 3 साल में इतने रिटर्न आ जाएँगे। ऐसा नहीं होता है। ये बस पौधा है और बीज है, ठीक है? सोच समझ के करना। इसीलिए लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, 2-3 साल का करना है, तो आप हाइब्रिड फंड ले सकते हो, बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हो, या फिर लिक्विड फंड ले सकते हो। इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है? चलो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग को एसआईपी स्टार्ट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, इन्वेस्ट कराता हूँ और आप लोगों को गाइड करता हूँ, ठीक है? नीचे में आप लोग को नंबर भी मिल जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।